क्या आप भी मोटर की वाइंडिंग करते हैं या अभी सीख रहे हैं? दोनों ही कंडीशन के अंदर आपको हमारी आज की वीडियो बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत लोगों की ऐसी शिकायत होती है कि मोटर वाइंडिंग करने के बाद में हमारी मोटर ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है, बल्कि वारंटी के अंदर ही, जो कि 2 या 3 महीने की वारंटी होती है, उसी के अंदर हमारी मोटर बहुत बुरी तरह से फूक जाती है, ख़राब हो जाती है। उसके अंदर कोई न कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या तो स्पीड कम हो जाएगी, लोड कम हो जाएगा, या उसके अंदर से धुआं निकल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? और बड़ी बड़ी कंपनियां जो मोटर वाइंडिंग कर देती हैं तो उनकी मोटर 10 साल तक खराब नहीं होती है, उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आती है। और वो जहां हम 2 या 3 महीने की वारंटी देने के अंदर भी हिचकिचाते हैं कस्टमर को, वहीं पर कंपनियां 10 साल, 15 साल, 20 साल तक की भी वारंटी दे देती हैं। आप कहेंगे 20 साल की वारंटी कौन देता है भाई? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, किसी भी एसी, किसी भी फ्रिज के कंप्रेसर के अंदर एक मोटर लगी हुई होती है, उसकी वारंटी कंपनियां 10 साल, 15 साल, 20 साल की देती हैं कि अगर 20 साल के अंदर, 10 साल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो हम इसको ठीक करके देंगे। तो भरोसा है ना उनको कि हमारी मोटर इसके अंदर लगी हुई है जो वो लंबे समय तक चलती रहेगी। तो ऐसे कौन से तरीके का, कौन से ट्रिक का, कौन से फॉर्मूले का वो कंपनियां इस्तेमाल करती हैं जिनको अपने मोटर की वाइंडिंग के ऊपर इतना भरोसा होता है? क्या उसको हम नहीं अप्लाई कर सकते अपने ऊपर, अपनी वाइंडिंग के अंदर? दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसी विषय में जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना होने पाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि गर्मियों का जो सीज़न है बहुत जल्दी कदम रख रहा है हमारे सामने। अब ऐसे में हमारे पास में बहुत सारी मोटरें आएंगी फूक करके, ख़राब हो करके। अब कई बार दोस्तों जब फूक करके आती हैं तो उसकी हमें वाइंडिंग भी करनी पड़ती है, रिवाइंडिंग भी करनी पड़ती है। और जब भी हम कोई मोटर रिवाइंड करते हैं तो उसकी हमें वारंटी देनी होती है कम से कम 1 सीजन की। और ऐसे में जब हमारी मोटर अभी अगर फूकेगी तो सीजन कहाँ तक रहता है? दिसंबर तक। तो दिसंबर तक की वारंटी जब हमें देनी है तो पूरा का पूरा 1 साल ही हो गया। वैसे में आप कस्टमर को ये नहीं कह सकते कि भाई साहब हम आपको 6 महीने की गारंटी देंगे, 6 महीने यानी कि गर्मियों के अंदर ही खराब हो गई तो कहेगा भैया मैं आपसे नहीं काम कराऊंगा, किसी और से कराऊंगा। तो दोस्तों आखिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी मोटर की वाइंडिंग के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, जिससे कि हमें अपने जेब से उसके अंदर पैसे लगा करके उस मोटर को रिपेयर करना पड़े, उसकी वाइंडिंग करनी पड़े? तो दोस्तों कम से कम आपको 10 बातों का ध्यान रखना है अपनी मोटर की वाइंडिंग करते समय, उसकी फिटिंग करते समय, और कस्टमर को भी आपको बताना है कि यूज करते समय भी आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली जानकारी जो ये है दोस्तों वो स्लॉट की क्लीनिंग है। क्योंकि दोस्तों जब भी हम किसी मोटर को कटिंग करते हैं तो कटिंग करने के बाद में कई बार जब हमारी मोटर फूक करके हमारे पास आती है तो उसके अंदर स्लॉटों के बीच में बहुत बुरी तरह से कचरे यानी कि प्लास्टिक के मतलब जो पेपर होते हैं वो पिघल करके उसमें चिपक गए होते हैं। अब उसकी जब बाइंडिंग करने लग जाएंगे, वाइंडिंग करने के लिए उसके अंदर स्लॉट पेपर डालते हैं तो स्लॉट पेपर हमारा बहुत टाइट होने की वजह से कई बार ऊपर आ जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अब ऐसे में जब हम उसको बिना सफाई किए, बिना क्लीनिंग किए उसके अंदर हम स्लॉट पेपर डाल देंगे तो क्या होगा कि हमारी जो मोटर की वाइंडिंग है बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। और टाइट होने की वजह से हमारी जो मोटर है दोस्तों वो रेजिस्टेंस कम बनाएगी। रेजिस्टेंस कम बनाने का कारण एक ये भी होगा कि जब हमारी कॉइल अंदर नहीं जाएगी तो उसके ऊपर हम पेचकस मार करके कॉइलों को अंदर करेंगे, जिसकी वजह से तारे छिल जाएंगे, तारे छिल करके आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, जो कि रेजिस्टेंस बहुत कम बनने लग जाएगा। इसलिए हमारी मोटर ओवर हीट होकर के फूक जाएगी। दोस्तों सबसे पहले स्टेप में तो आपको यही करना है कि जब मोटर की कटिंग आप करते हैं तो सबसे पहले देखें कि उसकी जो स्लाटें हैं वो पूरी तरह से क्लीन है कि नहीं, साफ है कि नहीं। अगर साफ नहीं है तो उसको आपको अच्छे से साफ करना है, चाहे कैसे ही साफ कीजिए। रैग मार को पतला करके उसके अंदर घुसा घुसा के रगड़ रगड़ के साफ कीजिए, या तो पतला पेचकस लेकर के उसके एक एक रग को साफ कीजिए, पेपर को हटाइए। मतलब किसी न किसी तरह से आपको उसको साफ करना है, चाहे जला करके साफ कीजिए, पर उसको आप अच्छे से क्लीन कीजिए, साफ कीजिए। अब दोस्तों क्लीन करने के बाद में हम लोगों से अगली गलती क्या होती है दूसरे नंबर पे, ये होती है कि जब हम स्लॉट पेपर डालते हैं तो स्लॉट पेपर डालते समय हम लोग उसके अंदर जैसे तैसे स्लॉट पेपर को डालते हैं। अब जैसे तैसे स्लॉट पेपर को डालने से क्या होता है कि पेपर एक तरफ उड़ जाएगा, निकल जाएगा बाहर, या सीधा सीधा अगर डाल देंगे, बिना फोल्ड किए डाल देंगे तो क्या होगा कि आगे पीछे होता रहेगा, निकल जाएगा। और निकलने के बाद में जब हम उसकी वाइंडिंग कर देंगे, और हो सकता है उस समय करंट उसके अंदर ना आए, तार ना सटा हुआ हो, लेकिन जैसे कुछ दिनों के बाद में जब मोटर चलेगी तो वह हिलते 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 तार उसका छिल जाएगा, पॉलिश हट जाएगी और आपकी मोटर के अंदर करंट आने लग जाएगा। और अगर धरती
पे रखी हुई है तो मोटर वहां से गर्म होकर के पटाखा बोल करके फूक जाएगी। फिर आप कहेंगे यार ये ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो अभी वाइंडिंग किया है, अब तो मुझे अपनी जेब से इसको देना पड़ेगा, फिर आप दुखी होने लग जाएंगे। तो ऐसा काम ना हो, तो ऐसे में आपको अपने स्लॉट पेपर को तरीके से डालना चाहिए। अब उसका क्या तरीका है चलिए आपको इस वीडियो के अंदर बताते हैं। तो दोस्तों अगर आप प्लास्टिक वाले स्लॉट पेपर डालते हैं जो बने बनाए कटे कटाए आते हैं, दोनों तरफ से मुड़े हुए होते हैं, उसको जब आप डालते हैं तो उसको डालने का तरीका यही है कि आपके जो स्लॉट पेपर हैं गोल तरीके से पूरी तरह से स्लॉट के बीच में फंसे हुए होने चाहिए, यानी कि पूरे बैठे हुए होने चाहिए, कहीं से उठा हुआ नहीं होना चाहिए। और अगर आप कागज़ वाले स्लॉट पेपर डालते हैं काट करके तो उसको आपको काटने का तरीका यही होता है कि आप उसको सीधा सीधा ना काट करके बल्कि थोड़ा सा बड़ा काटें। अगर आपके पास प्लास्टिक वाले का साइज है तो उसको ले करके उसके बराबर काट करके उसको भी आपको फोल्ड कर लेना है। कुछ इस तरह से फोल्ड करके आपको नाखूनों से उसको अच्छे से प्रेस कर देना और इस तरह से गोल आपको उसको बिल्कुल बना लेना है। गोल बनाने के बाद में दोस्तों उसको आपको स्लॉट के बीच में डालना है और उसको डालने के बाद भी आपका जैसे प्लास्टिक वाला बैठा हुआ रहता है वैसे ये भी बैठा हुआ होना चाहिए। अब दोस्तों क्या होता है, हम लोग स्लॉट पेपर तो डालते हैं लेकिन कुछ गलती करते हैं और गलती ये होती है कि हम उसके अंदर चोंच बना देते हैं जब हमसे स्लॉट पेपर अंदर नहीं जाते हैं। और जब चोंच बन जाती है उसके अंदर तो चोंच बनने के बाद में क्या होता है देखिए कि हमारे स्लॉट के अंदर कॉइल डालने के लिए, तार डालने के लिए जगह नहीं बचती है। तो आपको क्या करना है, उससे स्लॉट पेपर को निकाल के फेंक देना बाहर जो उसका चोंच बना हुआ हो और उसको कुछ इस तरह से दोस्तों उंगली पे रख करके और फिर यहाँ से भी आपको इस तरह से गोल करके इसके अंदर डालना है ताकि हमारे जो स्लॉट हैं उसके कोने कोने तक हमारे जो पेपर हैं वो डल जाए। अब दोस्तों स्लॉट पेपर हम इस तरह से डाल लेते हैं अपनी मोटर के अंदर और मोटर के अंदर जब हमारे स्लॉट पेपर डाल लेती है तो देखना है एक बार बाद में दोबारा से कि कहीं से कोई चोंच बना हुआ तो नहीं है। तो कागज़ वाले और ये प्लास्टिक वाले दोनों आप मिक्स करके डाल सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे दोस्तों जब हम अपनी कॉइलों को बनाते हैं तो कॉइलों को बनाते समय भी हमें कुछ विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमें कॉइलों को कैसे बनाना है। कॉइल को जैसे तैसे भी नहीं बनाना है दोस्तों कि मतलब वो रस्सी की तरह बना दिया और उसमें डाल रहे हैं तो डल ही नहीं रहा है। कॉइल जब आप बनाते हैं कि जैसे हम एक चावल बनाते हैं घर के अंदर तो चावल कौन सा अच्छा लगता है, जो अलग अलग होता है पूरा। तो इसी तरह से दोस्तों वाइंडिंग की जो वायर है उसको हमें इसी तरह से सेट करना है कि सब के सब तारें रस्सी ना बने बल्कि वो अलग अलग रहें। यानी कि एक तार उठाएं तो एक ही तार उठे, दो तार उठाए दो नहीं कि एक तार उठाए तो 10 तारें उठ करके उसके अंदर जा रही हैं। इससे दोस्तों गुच्छा बन जाएगा जो कि आप जब वाइंडिंग करेंगे तो वो उसके अंदर मतलब स्लॉटों के बीच में घुसेगी नहीं। इसलिए दोस्तों आपको कॉइलों को एक तारें जो है कि अलग अलग हों। कुछ इस तरीके से अपने मोटर की वाइंडिंग करने के लिए कॉइलों को बनाना होता है अपने फर्मे के ऊपर। इसके लिए जरूरी है कि अपने हाथों को आप जब कॉइल बनाते हैं तो उसको हिलाते रहें। हिलाते रहेंगे तो आपकी वाइंडिंग की जो कॉइल है दोस्तों बहुत सुंदर तरीके से बनेगी, जिससे कि आपकी वाइंडिंग बहुत ज़्यादा आसान तो होगी, साथ ही साथ उसके अंदर आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी और उसके अंदर तार वगैरह भी नहीं चलेंगे क्योंकि आपके ऊपर से फन्नी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको आपको डालने में कम मेहनत लगती है, आराम से वो कॉइलें डल जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह से कॉइलों को सफाई से बना करके भी हम अपनी मोटर की वाइंडिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब कॉइलों को सफाई से बनने के बाद में दोस्तों कॉइलों को डालना कैसे अपनी मोटर के अंदर, ये तो हमने अनेकों वीडियो के अंदर आप लोगों को कॉइल डालना सिखाया ही है, बताया ही है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ये नहीं बताएंगे बल्कि कॉइल बनाने के बाद में हम अपनी मोटर की सेविंग किस तरह से करें। तो आप कहेंगे सेविंग करने की क्या जरूरत है भाई, तो भाई सेविंग करने की बहुत जरूरत है। जैसे तैसे मतलब कॉइल डाल करके और उसको मतलब रस्सी उस्सी बांध के जैसे तैसे लोग मतलब मोटर की दे देते हैं किसी को और वो देखने में भी इतना बुरा लगता है, कॉइलें बाहर आ रही होती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो जब आप मोटर की वाइंडिंग करने के लिए कॉइलों बनाने लग जाते हैं तो वहाँ पे आपको फर्मे का भी ध्यान रखना चाहिए कि फर्मा हमारा कितना बड़ा हो। अब फर्मा अगर छोटा रहेगा तो भी आपको दिक्कत होगी और बड़ा रहेगा तो भी आपको दिक्कत होती है। इसलिए दोस्तों फर्मा किसी से पूछना नहीं है आपको, बल्कि हर मोटर की फर्मा आपको अपने हाथों से बनाना है। ऐसा बनाना है कि कॉइलें ना तो ज़्यादा बड़ी हो ना ही तो ज़्यादा छोटी हो, ना ही तो हमें स्टार्टिंग डालने में दिक्कत हो, ना ही तो रनिंग डालते समय हमें कोई परेशानी कोई दिक्कत हो। सारी कॉइलें हमारी एक बराबर होनी चाहिए। अब दोस्तों इसकी भी वीडियो के अंदर मैंने बहुत बार बता रखा है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो दोस्तों कॉइलें अगर हमारी सही रहेंगी तो हमारी कॉइलें आराम से डलती तो हैं और साथ ही साथ दोस्तों उसको अगर हमें सेट करना है तो सेट करते समय भी सेविंग करते समय भी हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। बहुत सुंदर तरीके से हमारी मोटर की वाइंडिंग कंप्लीट हो जाती है, सेविंग उसकी बन जाती है। अब सेविंग कैसे बनाते हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। अब सेविंग बनाते समय दोस्तों सबसे पहले आपको एक प्लास्टिक की हथौड़ी लेना होता है, उससे सभी स्टार्टिंग के कॉइलों के ऊपर से हथौड़ी मार करके 2-2 3-3 हथौड़ी प्लास्टिक की हथौड़ी लेकर के उसके ऊपर मारना होता है, जिससे कि कॉइल थोड़ी थोड़ी पीछे
पीछे चली जाती है। उसके बाद में एक पत्ती लेकर के उन पीछे से जो कॉइल हैं उसको हटा करके उसके बाद में उसको सेट किया जाता है, मतलब पूरा गोल मटोल अच्छे से उसको जैसे सुंदर सा शेप दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमें सेविंग करके दोनों तरफ की, दोनों साइडों की हमें उस मोटर को तैयार करना होता है। उसके बाद में पीछे साइड में धागा लगाना होता है। धागा लगाने के बाद में दोस्तों उसके फिर कनेक्शन की बारी आती है। अब कनेक्शन जैसा मर्जी आप वैसा करना चाहें, जैसे कॉमन बना करना चाहें कॉमन बना कर लीजिए, और वैसे करना चाहें तो वैसे कर लीजिए। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे बना रहे हैं। अगर आपको चक्कर बार बार चेंज करना है तो आप उसकी चारों तारें अलग अलग निकाल दीजिए, और अगर आपको एक ही साथ उसके अंदर मतलब कभी कनेक्शन उसका चेंज नहीं करना है तो ऐसे में आप उसको कॉमन अंदर से बना सकते हैं। कॉमन बनाने का तरीके भी मैंने आप लोगों को आने को वीडियो के अंदर बता रखा है। जिस भाई ने नहीं देखा है जाकर के हमारे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं कॉमन कैसे बनाया जाता है। दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि अगली जानकारी क्या है जिसके ऊपर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। दोस्तों सेविंग होने के बाद में जब आप उसके कनेक्शन करते हैं तो कनेक्शन करते समय भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि जब आप कनेक्शन करते हैं तो जो वायर होती है हमारी उसके ऊपर पॉलिश लगा हुआ होता है। कई लोग उस पॉलिश को छील लेते हैं चाकू वगैरह लेकर के। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों कि उसके ऊपर कोई केमिकल लगा करके उसकी पॉलिश को उतार लेते हैं। कई भाइयों के पास में, दुकानों के पास में, कंपनियों के पास में मशीनें होती हैं जिससे कि मतलब वो लगा करके वेल्डिंग कर देते हैं। कॉपर की वायरें आपस में शॉर्ट हो जाती है, वेल्डिंग हो जाती हैं, वो पूरी तरह से सोल्डिंग जैसा हो जाता है। और हमारे बहुत से दुकानदार भाइयों के पास में वह सुविधाएं नहीं होती हैं जो कंपनियां या जो बड़े बड़े मतलब दुकान वाले इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या करते हैं, सिंपली उसको या तो जला लेंगे या तो उसकी पॉलिश को छील लेंगे। अब क्या होता है कि अगर आप ठीक से पॉलिश को नहीं छीलेंगे या बढ़िया से उसके कॉपर को नहीं जला करके निकालेंगे, पॉलिश को हटाएंगे, तो ऐसे में जब उसके कनेक्शन आप कर देंगे तो आपका वो कनेक्शन अगर थोड़ा बहुत लग रहा होगा तो वहां से वो जॉइंट गर्म होता रहेगा। अब इसमें आपको ध्यान यही देना है कि पॉलिश आपको अच्छे से हटाना है। पॉलिश को हटाने के बाद में हो सके तो उसके ऊपर चाहे एल्युमिनियम की वाइंडिंग कर रहे हैं चाहे कॉपर की वाइंडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको उसको सोल्डरिंग कर देना है। और नहीं अगर सोल्डरिंग कर रहे हैं तो उसको आपको प्लास से अच्छे से टाइट कर देना है। किसी वजह से भी आपकी जो वाइंडिंग की जो ज्वाइंट है वो लूज नहीं रहनी चाहिए। अगर लूज रहेगी थोड़ी भी तो वह गर्म होगी, उसको आप गर्म होने से नहीं बचा सकते, और गर्म होने के बाद में वो पटाखा बोल जाएगी जिससे कि आपकी वाइंडिंग खराब हो जाएगी। आपको दोबारा से उसके अंदर मेहनत करना पड़ जाएगा, तार वगैरह पैसे वगैरह लगाने पड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों जो वाइंडिंग के जो ज्वाइंट है वो लूज नहीं रहने चाहिए। हो सके तो कॉपर या उसकी एल्युमिनियम की वाइंडिंग है तो उसके ऊपर सोल्डरिंग कर दीजिए अलग से, जैसे हमारे जो सर्किट बोर्ड के अंदर सोल्डरिंग करते हैं मदरबोर्ड वगैरह के अंदर, वही वाला सोल्डरिंग वायर इसके अंदर भी लेकर के कर सकते हैं। अंसल का एक आता है फ्लक्स, उसको लेकर के आप एल्युमिनियम के ऊपर कर सकते हैं, और नॉर्मली सोल्डर से ही आप जो कि कॉपर वाले वायर के ऊपर सोल्डरिंग कर सकते हैं, आराम से वो हो जाता है। दोस्तों इन सब बातों पे अगर ध्यान रखेंगे तो वाइंडिंग ज्वाइंट कभी खराब नहीं होंगे, और आपकी जो मोटर के कॉइलें हैं वो भी जल्दी से खराब नहीं होंगे, उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अगले फॉर्मूले, अगली जानकारी क्या है। अब दोस्तों कॉइल डल गए, वाइंडिंग हो गई, कनेक्शन बढ़िया तरीके से हो गए, फिर भी अगर हमारी मोटर फूक करके आए तो क्या कारण हो सकता है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब हमारी मोटर फूक करके हमारे पास में आती है तो उसका कैपेसिटर भी साथ ही साथ वीक हो गया होता है। अब बहुत से भाई इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं और कैपेसिटर को वही के वही पुराना कैपेसिटर लगा के दे देते हैं। तो क्या होता है कि वो कैपेसिटर वीक होने की वजह से वो मोटर जल्दी से मतलब जितनी ताकत से उसको चल करके स्टार्ट होना चाहिए उस तरह से स्टार्ट नहीं होती है, और जहाँ पर लगाते हैं वहाँ पर भी वो ठीक प्रकार से काम नहीं करती है। अब जब वो कैपेसिटर ठीक से काम नहीं करेगा तो स्टार्टिंग के ऊपर, रनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, जिसके कारण हमारी जो मोटर होती है दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इसलिए कभी भी आपके पास में मोटर की वाइंडिंग करने के लिए कोई कॉइल वगैरह फूक करके आती है, वाइंडिंग आपको करना पड़ रहा है, तो ऐसे में उसके कैपेसिटर को आप विशेष रूप से जरूर चेक करें कि क्या जैसे नया कैपेसिटर जितना तेज पटाखा बोलता है लगा करके चेक करने में डायरेक्ट लाइन के अंदर, उतना क्या ये भी बोल रहा है, दोनों बराबर हैं, तभी आप उसके अंदर लगाइए। अगर हल्का सा भी वीक है, आपको लगता है कि पटाखा इससे थोड़ा कम बोल रहा है, तो वहाँ पे कस्टमर को बोलिए भाई साहब आपका कैपेसिटर भी बदलना पड़ेगा, नहीं बदलोगे तो आपकी मोटर फूक जाएगी, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो अगर कैपेसिटर वीक है तो उसको आप जरूर बदलिए, बदल देंगे तो आपकी मोटर के अंदर गर्म होने की शिकायत और लोड कम लेकर के चलने की शिकायत, स्पीड ना होने की शिकायत ये नहीं आएगी। तो इसलिए सब बातों पे जरूर ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं अगली जानकारी के बारे में। अब कैपेसिटर भी आपने चेक कर लिया, उसके बाद भी अगर आपकी मोटर के अंदर दिक्कत आने का कारण अगर कोई बन सकता है तो वो है दोस्तों आपकी मोटर के अंदर लगे हुए बैरिंग और बुश। अगर बैरिंग और बुश कटे हुए होंगे या बैरिंग आवाज कर रहा होगा या कट कट करके उसके अंदर से आवाज आ रही होगी,
तो भी आपकी मोटर जल्दी से फूक जाएगी, आप चाहे कितने बढ़िया तार से उसकी वाइंडिंग कर लें। इसलिए दोस्तों कभी भी आपकी मोटर वाइंडिंग होने के लिए आपके पास में आती है तो एक सिरे से अपनी मोटर को चेक करें, एक एक पार्ट को, क्योंकि दोस्तों मोटर के अंदर लगे हुए सभी पार्टों का ठीक होना बहुत ही जरूरी है। अगर सभी पार्ट ठीक नहीं होंगे तो एक काम आप कर देंगे, दूसरे किसी भी स्पेयर पार्ट्स की वजह से आपकी वाइंडिंग फूक जाएगी, खराब हो जाएगी, जाम होकर के। अगर बेरिंग जाम होगी तो बेरिंग जाम होने की वजह से आपकी मोटर की वाइंडिंग के ऊपर लोड पड़ेगा, या तो स्टार्टिंग फूक जाएगी, या तो रनिंग फूक जाएगी, या तो दोस्तों आपके मोटर की जो ज्वाइंट है वो फूकने लग जाएगी। अगर आपकी मोटर जाम चलती रही बुश खराब होने की वजह से तो पूरी की पूरी मोटर ऐसे फूकेगी, आपको लगेगा कि यार लगता है इसको गाग के ऊपर रख करके फूका गया है। इसलिए दोस्तों जब भी आप अपनी मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो इस बात पे भी आप ध्यान रखिए कि उसकी बेरिंग और बुश सही है कि नहीं। अगर बुश है तो उसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए, और बेरिंग है तो उसके अंदर आवाज नहीं होनी चाहिए, कहीं से बेरिंग के जो छर्रे हैं उसके जो गोलियों के ऊपर कवर होता है वो कटा हुआ टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपकी मोटर वाइंडिंग करने के बाद भी कुछ ही दिनों के अंदर वापस आने वाली है। आप बस केवल इंतजार कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि हमें अगली कौन सी वो गलती है जो नहीं करनी चाहिए। अब बेरिंग को भी चेक करने के बाद में भी अगर वो ठीक है तो आप उसकी फिटिंग करने के लिए हो जाइए रेडी। अब फिटिंग करते समय आपको क्या ध्यान देना है कि जो आपके मोटर है उसका जो स्टैंपिंग है और जो रूटर है, जब आप अपनी मोटर को फिट करें तो देखें कि क्या उसकी जो रूटर और स्टैंपिंग दोनों बराबर है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी और साइड से मतलब कनेक्शन निकाल लेंगे, पहले किसी और साइड से था है, और आप उसको ऐसे फिट करने लग जाएंगे तो क्या होगा कि रूटर और स्टैंपिंग सही बराबर नहीं आएंगे। क्योंकि दोस्तों रूटर हमारा और स्टैंपिंग हमारी एक ही तरफ से बराबर आती है, एक तरफ से बराबर नहीं आती है। इसलिए जब भी आप मोटर की फिटिंग करते हैं तो रूटर स्टैंपिंग के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखें कि वो बराबर है कि नहीं। बाकी कैपेसिटर वगैरह हो सकता है कि थोड़ा बहुत वीक हो, बेरिंग जाम हो तो कुछ दिन तक हो सकता है मोटर चल जाए, लेकिन अगर आपकी स्टैंपिंग और रूटर बराबर नहीं होंगे, आधे आधे पे होंगे या 10 mm 5 mm आगे पीछे होगा तो आपकी मोटर के अंदर निश्चित है कि गर्म होगी मोटर, उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसलिए इस बात के ऊपर भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए। फिटिंग करते समय अपने स्टैंपिंग और रूटर को दोनों बराबर ही रखिएगा, अन्यथा आपकी मोटर के अंदर प्रॉब्लम आने से कोई नहीं बचा सकता। इस पे भी आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी मोटर लंबे समय तक चलती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अगली जानकारी कौन सी है जिसके ऊपर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अगली जानकारी हमारी ये है कस्टमर के लिए। कस्टमर भी कई बार दोस्तों आपने सब कुछ ठीक करके दे दिया, उसके बावजूद भी कस्टमर कुछ ऐसी गलती कर देंगे जिसकी वजह से आपकी मोटर के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको 8वें फॉर्मूले के अंदर कस्टमर को भी आगाह करके रखना है, सावधान करके रखना है कि भैया हम वाइंडिंग करके दे रहे हैं, हम दुकान तक की जिम्मेदारी ले सकते हैं, हम जो वाइंडिंग करके दे रहे हैं, जो हम काम करके दे रहे हैं, ये हमारे यहाँ से ठीक चल रही है, और आपके यहाँ भी अगर ऐसे ही जैसे हम आपको चला के दे रहे हैं ऐसे ही अगर आप अपने घर पे भी इस्तेमाल करते रहेंगे तो इसके अंदर लंबे समय तक दिक्कत नहीं आएगी। अब वहाँ पे घर पे जाकर के उनको क्या ध्यान देना होता है, क्या देखना होता है दोस्तों, कई इलाकों के अंदर वोल्टेज बहुत कम आता है और कई इलाकों के अंदर वोल्टेज कई बार ज़्यादा भी आता है, वो फ्लैक्चुएशन भी होती रहती है। तो जहाँ पर फ्लैक्चुएशन होती है या जहाँ पर वोल्टेज कम आता है या वोल्टेज जहाँ पर ज़्यादा आता है, 270 आता है, 280 आता है, 260 आता है, तो ऐसे में भी आपको कस्टमर को ये कहना है कि भाई साहब अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम हो यानी कि 100-150 वोल्टेज के पास में हो तब भी इस मोटर को नहीं चलाना, और अगर वोल्टेज 260 के ऊपर हो, 250 के ऊपर हो, 270 और 80 हो तो भी मोटर को नहीं चलाना, जब नॉर्मल में आ जाए तभी चलाना। और अगर आपके घर की जो लाइट है वो फ्लैक्चुएट हो रही हो तब भी मोटर को नहीं चलाना, अन्यथा इसके ज्वाइंटों के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, और ऐसे में अगर आ गई और हमें पता चल गया तो हम आपकी मोटर की वारंटी नहीं देंगे। हालांकि वारंटी देना है आपको, पर ऐसा कस्टमर को जरूर कहना है ताकि उसके मन में एक डर हो जाए कि इन गलतियों को हमें नहीं करना है। तो जब आप उनको ऐसी बातें बता देंगे तो वो भी आपकी मोटर का, जैसे आप सावधानी के साथ में उसकी वाइंडिंग करते हैं, उसके अंदर काम करते हैं, तो वो भी अपने मोटर की उसी तरह से ध्यान रखेंगे जैसे एक मिस्त्री रखता है, तो वो ध्यान रखेंगे। और ऐसे में जब इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसके अंदर प्रॉब्लम जल्दी से नहीं आएगी और कस्टमर को भी नहीं परेशान होना पड़ेगा और आपके जेब से पैसे भी, धन भी नहीं जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अंतिम जानकारी क्या है जिससे हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों अंतिम जानकारी भी हमारी यही है कि कस्टमर को यह भी बता दीजिए कि भाई साहब किसी भी कारण बस अगर इसके अंदर पानी चला जाता है तो भी हमारी कोई वारंटी, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। क्योंकि मैं यहाँ पर मान लो सील डाल के दिया और सील घर पे जाके आपके लीक करने लग गया, अब सील घर पे जाकर के लीक कर रहा है तो मैं थोड़ी देखूंगा, इसे तो आप ही देखेंगे ना। तो अगर सील की गारंटी आपने दिया भी है तो भी आप उसको कह दीजिए भैया सील की गारंटी नहीं होगी, अगर सील की वजह से मोटर के अंदर पानी चला गया तो पानी अगर किसी कारण बस भी गया, चाहे सील से चला जाए, चाहे बारिश का पानी आ जाए, चाहे घर के अंदर पानी भर जाए, किसी भी कारण से मोटर के अंदर पानी
चला जाता है तो कस्टमर को कह दीजिए कि भाई साहब इसकी हम गारंटी नहीं देंगे, इसलिए आपको इस बात पे भी ध्यान रखना है कि मोटर के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। अगर पानी चला गया तो हम इसकी वारंटी नहीं देंगे। आपकी चाहे आज ले जाओ कल फूक जाए तो भी हम आपसे उतने पैसे लेंगे जितना हमने अभी लिया है। तो सब कुछ करने के बाद भी कई बार हमारी मोटर के अंदर जब पानी चला जाता है, सब कुछ ठीक से हुआ था, फिर भी वह मोटर खराब हो जाती है, फूक जाती है, उसके अंदर प्रॉब्लम आ ही जाती है, उसकी कॉइलें अंदर से शॉर्ट हो ही जाती हैं। तो दोस्तों इन सभी बातों पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित है आपकी मोटर लंबे समय तक चलती रहेगी। आप ध्यान दीजिए, जब कोई कंपनियां जब अपने सर्विस सेंटर से किसी बंदे को भेजती हैं तो वो लोग क्या देखते हैं, कहीं लिक्विड डैमेज तो नहीं है, कहीं हाई वोल्टेज से मोटर तो नहीं फूकी है, कहीं उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आई है जो कि हमारी मोटर के अंदर ना होकर के कस्टमर ने ही ऐसी कोई कमी कर दी हो, दिक्कत दे दी हो, इसके अंदर पेचकस मार करके इसके अंदर कुछ कर दिया हो। तो सब कुछ देखती हैं वो, उसके बाद ही वारंटी आगे देती हैं। इसलिए आप लोगों को भी काम तो बढ़िया कीजिए ही, लेकिन साथ ही साथ सावधान भी रहिए अपने काम से भी और कस्टमरों से भी, क्योंकि बहुत सियाने लोग भी संसार में हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमसे लाइव जुड़ करके हमारे लाइव टेलीकास्ट के अंदर, तो मैं हर संडे को शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में लाइव आता हूँ, लाइव टेलीकास्ट करता हूँ अपने इसी चैनल पर। उसके अंदर जुड़ करके आप हमसे कोई भी सवाल, कोई भी इलेक्ट्रिकल से संबंधित क्वेश्चन है आपका, कोई मतलब आपकी मोटर या पंखे या कूलर या कुछ भी है बिजली का वो नहीं चल रहा, हाउस की वायरिंग में कोई दिक्कत होगी, प्रेस के अंदर कोई दिक्कत, मतलब बिजली का जितना भी काम है आप हमसे उसकी जानकारी ले सकते हैं। जहां तक मेरा प्रयास रहेगा आप लोगों के सवालों का जवाब दे करके आप लोगों के प्रोडक्ट को लंबे समय तक चलने के लिए मैं मदद कर सकता हूं। तो दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हर संडे को शाम 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल हमारे सामने रख करके उसके विषय में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।